सो हेलो एवरीवन, आज हम कंप्लीट करेंगे अपना 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लास्ट लेसन। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कंप्लीट करेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में। तो इस स्टोरी के राइटर हैं अल्फोंस ड्यूरेट, वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रशियन वॉर in which French was defeated by Prussia led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussians' hand. Read the story to find out what effect this had on the life at schools. तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इस स्टोरी के राइटर हैं अल्फोंस ड्यूरेट और वो एक फ्रेंच में हैं और वो एक स्टोरी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये बात है कुछ उस समय की जब फ्रेंच और प्रशिया का वॉर चल रहा था। उस समय क्या हुआ था, उनका वॉर चला था फ्रेंच और प्रशिया का। तो फिर जो फ्रेंच थी वो हार रही थी, वो कंट्री हार रही थी प्रशिया से। उस चक्कर में वो हार चुकी थी। तो फिर उसकी जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रेंच के, लॉरेंस और एल्सिका, उन दोनों को कवर कर लिया था। उन दोनों पर राज करने वाली थी कौन, उनको लेने वाले थे कौन, प्रशिया कंट्री लेने वाली थी, अपने एरिया में लेने वाली थी उसको, क्योंकि वो हार चुकी थी फ्रेंच, इस वजह से उसको लेने वाली थी। तो उस समय की स्टोरी बताई गई है कि उस समय जब ऐसा हुआ था तो फिर नॉर्मल लाइफ्स में, डेली लाइफ्स में और स्कूल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा था, लोगों की ज़िंदगी कैसे चेंज हो गई थी इन दो डिस्ट्रिक्ट्स की। कि लोग इनमें रहते थे जो फ्रेंच थे प्रशिया में कन्वर्ट होने वाले थे। तो उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, क्या क्या चेंज आए, स्कूल में क्या क्या चेंज आए। जैसे स्कूल की लैंग्वेज ही बदलने वाली थी नेक्स्ट डे से। आज जैसे फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, कल उनकी वो प्रशिया की लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इस स्कूल में। तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कैसे लाइफ में चेंज आए जो स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों की में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles। तो बताते हैं एक लड़का है जो कि क्या हुआ, वो जल्दी से एक सुबह को उठा था, बहुत लेट उठा था सुबह के लिए, और उसको स्कूल जाना था। और क्या होता है, वो बहुत ही डरा हुआ होता है उस दिन, क्योंकि उसके जो टीचर हैं मिस्टर हैमिल, वो क्या करने वाले हैं, वो उससे क्वेश्चन पूछने वाले हैं पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल्स उनके यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, उस बच्चे को टॉपिक कवर करना था, पढ़ के आना था, याद करना था, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे उसके सर मिस्टर हैमिल। तो वो उसके लिए लेट हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। देन आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, बट लेकिन उसे उस पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको कुछ याद नहीं किया उसने। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors। तो उसने एक बार के लिए उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि स्कूल नहीं जाऊँगा, बंक कर लूँगा और बाहर घूमूँगा, अपना पूरा दिन ऐसे ही गुजार दूँगा, स्कूल नहीं जाऊँगा। It was so warm, so bright। उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और एकदम सूरज निकला हुआ था। The bird was chirping at the edges of the wood। जो बर्ड्स थी वो पेड़ों के बीच में से उनकी आवाज़ आ रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्परेटिंग दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। तो वो क्या कहता है कि जब वो वहाँ से गुजर के जा रहा था तो एक तो बहुत गर्मी थी और एकदम चमकता हुआ दिन था एकदम, और जो बर्ड्स थी उनकी चहकाने की आवाज़ भी आ रही थी लकड़ी में से, जो पेड़ में थे वो बैठी हुई थी उसमें से। और जो स्वाम मिल के जो पीछे जो फील्ड है उधर जो पर्शियन सोल्जर हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उसकी आवाज़ आ रही थी। और उसको कैसा लग रहा था, उसको जो मच टेम्परेटिंग दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, उसको लग रहा था कि मैं उनको जाके देखूँ, जो कि कई ज़्यादा आसान है उसके रूल्स से, पार्टिसिपल्स के रूल्स से याद करने से। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। बट उसने सोचा कि मुझ में क्षमता है इसको रोकने की और मैं चलता हूँ स्कूल। अब वो बहुत ही जल्दी स्कूल चलने लगा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो मैं बता दूँ आपको बुलेटिन बोर्ड क्या होता है। जैसे आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है और टेलीविज़न होते हैं, उस टाइम पे नहीं थे,
तो फिर क्या वो 18s की बात थी, इस वजह से उस टाइम पे नहीं थे। तो फिर जो एक बड़े बड़े बोर्ड लगे होते थे, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी वो उन बोर्ड पे लगा दी जाती थी और लिख दी जाती थी, और जो लोकल्स लोग थे वहाँ पे आके पढ़ते थे कि क्या इंपॉर्टेंट नोट है। तो फिर ऐसे ही वो पास किया उस टाउन हॉल के पास से। तो बहुत सारी भीड़ थी जो बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। बताता है कि पिछली 2 साल से जितनी भी खराब न्यूज़ हैं वो यहीं पर आ रही हैं हमारी। द लास्ट बैटल, जो कि वो युद्ध जो हार चुके हैं। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडर ऑफिसर्स, जो कमांडर ऑफिसर्स थे जिनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स दिया करते थे वो सब आने लगे थे उस पर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। और वो मैंने अपने आप की, जैसे वो चल के जा रहा था वहाँ से, पास आउट हो रहा था, तो उसके दिमाग में सारी चीज़ें आई पर वो रुका नहीं उसको पढ़ने के लिए। वॉट कैन बी मैटर नाउ। और वो सोच रहा था क्या मैटर हो सकता है, इतनी भीड़ लगी है इस बोर्ड के बाद। देन एज आई हरेड बारी एज फास्ट एज आई कुड गो। पर लेकिन जैसा कि वो जितनी जल्दी हो सकता था वो उतनी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर्स हु वॉज देयर विद हिज एप्रिशिएंट रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड मी आफ्टर। जो वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ थे लकड़हारा था, और वो वॉचर्स थे जो कि वहाँ पर काम करते हैं वो लोग आसपास में, वो वहीं पे खड़े हुए थे बुलेटिन बोर्ड के पास और मुझे बुलाने लगे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहते हैं डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ, यू विल बी गेट टू योर स्कूल इन पेनल्टी ऑफ टाइम। और तुम अपने स्कूल से पहले ही बहुत ही जल्दी जा रहे हो, इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक काइंड ऑफ मजाक कर रहे थे उसके साथ, काइंड ऑफ जोक कर रहे थे उसके साथ, जिसकी वजह से उसकी मज़े ले रहे थे एक तरीके से। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो वो कहता है कि उससे वो सोचता है कि ये मेरे मज़े ले रहे हैं। एंड रीच्ड मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और वो एक रीच होता है, पास आउट होता है मिस्टर हैमिल्स जो उसके टीचर से गार्डन के पास से ब्रीथ आउट करता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, जब डेली स्कूल चलते हैं उस समय की बात है, डेली स्कूल में मतलब नॉर्मल लाइफ में, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हेयर आउट इन द स्ट्रीट। बताते हैं कि जब वो स्ट्रीट से पास आउट हो रहा होता है स्कूल के पास में ही, तो स्कूल के अंदर से इतनी आवाज़ आ रही होती है जो बाहर तक सुनाई देती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो बच्चे होते हैं अभी जो क्लास स्टार्ट नहीं होती उससे पहले खेलते कूदते हैं, उनकी डेस्क होती है, टेबल्स वगैरह होती हैं, उनको इधर उधर करते हैं। लेसन्स रिपीटेड इन अन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। वो कहता है कि इतनी जोर से चिल्ला रहे होते हैं बच्चे, इतनी जोर से पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो उनको अपने अपने जो हैंड्स अपने ईयर्स पर रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा सुनाई दे उनको, वरना बहुत ज़्यादा हसल रहती है, इतना ज़्यादा लाउड रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। देन द टीचर्स ग्रेटर्स रूलिंग रिपेनिंग ऑन द टेबल, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। बट लेकिन जैसे वो उसके स्कूल के पास पहुंचा जब सब कुछ शांत था, आई हैड काउंटेड ऑन द कॉम्बिनेशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन। और उसने सोचा कि अब स्कूल में एंटर कर चुका था और क्लास के पास जा रहा था, पर उसने सोचा बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। आई थॉट द विंडोज आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस। तो क्या कहता है, जब वो अपने स्कूल के पास जा रहा था, क्लास के पास जा रहा था, तब उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, कीप क्वाइट थे सब, बिल्कुल ही एकदम ही पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो वो सोचता है कि आज लगता है जैसे संडे जैसा टाइम हो, संडे जैसी मॉर्निंग हो, और वो अपनी विंडोज़ में से देखता है कि जब सारे क्लासमेट्स थे उसके वो सब बैठे हुए हैं ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस अपनी सीट्स पर। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेबल आयरन रूल अंडर द आर्म। और जो मिस्टर हैमिल जो टीचर थे उसके क्लास टीचर, वो चल रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, उनकी जो जो थी आर्म थी साइड वाली, उधर एक आयरन का रूलर लगा हुआ है। आई हैड टू ओपन द डोर मैंने एंड गो इन बिफोरिंग एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फिगर्ड आई वॉज। और उसने क्या किया, गेट खोला, और उसने सोचा कि मैं ऐसा करूँगा बिना देखे ही अपनी सीट पे पहुँच जाऊँगा और इधर उधर नहीं देखूँगा, सीधे अपनी सीट पे पहुँच जाऊँगा। वो पहले से बहुत डरा हुआ था, उससे पूछेंगे भी उसके साथ, और वो ऐसे ही करने लगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी, मिस्टर हैमिल जो टीचर थे उनने उसे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और उसे कहते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। और उसके टीचर कहते हैं जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ जल्दी लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू।
वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना स्टार्ट ही नहीं कर सकते थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड आई सेट डाउन टू माई डेस्क। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वरना हम तुम्हारे बिना चालू कर देंगे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। वो उसने बेंच के ऊपर से जंप किया और अपनी सीट पर डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गो अ लिटिल ओवर माई फ्रिज डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। जैसे ही वो वहाँ पर बैठा, उसने देखा सब अपना सेट करके बैग वगैरह रख के साइड में, देखा कि उसके जो टीचर्स थे बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। वो वियर्स ग्रीन कोट, जो कि एक ग्रीन कोट पहने थे, इज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो फ्रिल्ड शर्ट थी, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उनकी लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड विथ ही नेवर वर एक्सेप्टेड ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। और वो इतने मतलब एक कैप पहने हुए थे ब्लैक कलर की, सिल्क की कैप पहने थे, एक शर्ट पहने हुए थे और एक ग्रीन कोट पहने थे। ये आपको याद रखना है, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। और वो ये डेली में नहीं पहनते थे, ऐसे ऐसे कपड़े वो डेली में कभी नहीं पहनते थे। वो जब पहनते थे, जब इंस्पेक्शन डे होता था या फिर प्राइस डे रहता था, उस दिन ही पहनते थे ऐसे कपड़े वो। सीम सो स्ट्रेंज, बहुत ही अजनबी से लगा उसको ये देखकर। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द ब्लैक बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेजर पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ ओल्ड हॉजर विद हिज थ्री कॉर्नर हैट, द फोरमैन मेयर, द फोरमैन, पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। उसको ये सब देख के थोड़ा अजीब लगा, और सबसे ज़्यादा उसको अजीब लगा कब, अब वो सरप्राइज हो गया पीछे जब उसने देखा कि पीछे जब वो सारी बेंचें थी वो सारी खाली रहती थी, एकदम एम्प्टी रहती थी वो पीछे वाली साइड। वो आज क्या थी, आज जो विलेजर्स थे वहाँ के वो सब बैठे हुए थे, जैसे कि ओल्ड हॉजर, जो कि क्या पहने थे, थ्री कॉर्नर कैप पहने हुए होते थे, बैठे थे, और फॉर्मर मेयर भी बैठे थे, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर और भी बैठे थे। एवरीबडी लुकिंग सैड, सब दुखी से लग रहे थे। एंड हॉजर सैड हैड बॉथ एंड ओल्ड प्राइमरी thumbed at the edges and he held it open on his knee with his great spectre lying across the pages। और वो क्या कहते हैं कि एवरीबडी लुक सैड, सब दुखी लग रहे थे। एंड हॉजर बॉथ इज ओल्ड प्राइमर, जो हॉजर थे अपना ओल्ड प्राइमर लेके आए थे। थम्ड एट द एजेस, और उन्होंने एजेस से थम्ड किया उसे। एंड ओपन, उसको ओपन किया अपनी नीज से लगाकर, अपने थम से उसे ओपन किया। उनके ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। वाइल आई वॉज वंडर्ड अबाउट इट ऑल मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर। जब मैंने उस सबको एकदम से हैरानी से देखा ये सब चीज़ें, जब तक क्या करते हैं, मिस्टर हेमल थे माउंटेड हिज चेयर, अपनी चेयर को माउंट करते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और उसी एक जेंटल टोन में उनने मुझसे बात की। सैड वो बोलते हैं, माई चाइल्ड दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। वो कहते हैं कि ये शायद मेरा आखिरी लेसन हो सकता है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलेंस एंड लॉरेंस। जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग की स्टोरी में, जैसे कि फ्रांस जो हार चुकी थी प्रशिया से, तो फिर उसके जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट थे एलेंस एंड लॉरेंस, अब उसमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि अब जो प्रशिया की लैंग्वेज है जर्मनी, जर्मन की जो लैंग्वेज है जर्मन, वो अब यहाँ पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, और बताते हैं कि जो नए मास्टर से नए टीचर से वो कल से आने लगेंगे विद नई न्यू लैंग्वेजेस और टीच यू इन न्यू वे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट टू बी विद वेरी अटेंटिव। वॉट आ थंडर्स क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये कुछ वर्ड मेरी एकदम से लाइफ ही चेंज कर दी, एकदम से मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, लड़का कहता है कि बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग वर्ड थे मेरी लाइफ को, एकदम से मेरी फीलिंग्स चेंज कर दी इन वर्ड ने। ओ द विचुअल्स दैट्स वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो वो सोचता है अच्छा, तो उस बोर्ड पे जो टंगा था यहाँ पे, जो टाउन हॉल के पास से जो पास हो रहा था, यहाँ पे वो लगा हुआ था बिल्ट इन बोर्ड पे, वो इसी के बारे में था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन था, पता नहीं क्यों, पर लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे लिखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज,
और कभी आई शुड नेवर लर्न, और मैंने कभी भी याद नहीं की। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे अब यहीं पर रुकना पड़ेगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नथिंग लर्न माई लेसन। अब वो उसे गिल्ट फील होता है कि ना तो मैंने कभी इससे ढंग से पढ़ा, ना कभी मैंने इसे ढंग से लिखा, और आज मुझे पता चल रहा है कि मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं ढंग से इसको। फॉर सीकिंग बर्ड्स एज और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेनिंग अ वाइल अगो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। अब वो सोचता है कि जो स्टोरीज इस बुक्स में जितनी भी ग्रामर थी, और उस टाइम पर जो ग्रामर मुझे बहुत कठिन लगती थी, कल तक आज तक भी, और जितनी जो बुक्स थी जो मैं बैग में रख के लेके आता था वो मुझे इतनी भारी लगती थी, और जो स्टोरी मेरे सेंट्स की थी, मतलब मेरे पूर्वजों के बारे में जो स्टोरीज थी, अपने कल्चर के बारे में जानना था, वो सब मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। और ये एक तरीके से अब मेरी लाइफ में से बाहर हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब चीज़ चेंज हो जाती है ना, कल्चर वगैरह सब कुछ, बुक्स वगैरह सब चेंज हो जाएंगी। तो फिर उसे दुख होता है कि मैंने सब कर ही नहीं पाया, मैंने सब जान ही नहीं पाया, सब चीज़ों से पहले ही जा रही हैं। एंड मिस्टर हैमिल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सीम हिम अगेन मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रेंकी ही वॉज। जब इसने ये सारी बातें सुनी कि अब वो एम हेमिल जो टीचर हैं उसके अब वो नहीं पढ़ाएंगे और अब से ये क्लासें नहीं लगेंगी, तो वो सारे जो रूल्स थे वो उनके सारे के जितनी भी स्ट्रिक्टनेस सारी भूल चुका था। जितने उन्होंने मारा था उसे या फिर परेशान किया था या फिर उसे डांटा था, वो सब भूल चुका था, और एक इनोसेंट वाली फीलिंग उसके अंदर आ गई थी कि कल से ये सब नहीं देखने मिलेंगे मुझे, ये सब लोग मेरे। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood। तो वो कहता है कि अब वो समझ चुका था ये लास्ट लेसन है और ये संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the villages were sitting there in the back of the room। अब वो समझ चुका था जो पीछे वाले जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, पुराने ओल्ड लोग हैं, वो पीछे क्यों बैठे हुए हैं रूम्स के। इट वॉज बिकॉज देयर वॉज सॉरी टू दैट, वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे हैं उनमें से जो कभी स्कूल ही नहीं जा पाए, उन्हें शिक्षा ही नहीं ले पाई, और दैट हैड नॉट गॉन टू सॉरी मोर, और वो एकदम से सॉरी फील होने आए हैं और एकदम से पढ़ने आए हैं। पढ़ने नहीं आए मतलब लास्ट लेसन को एकदम जीने आए हैं अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि इनका एक लास्ट स्कूल है, लास्ट डे है उनके स्कूल का, तो उसे फील करने आए हैं कम से कम उसके साथ। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithfulness, service and of showing their respect for the country that was there no more। तो बताते हैं कि वो अपना थैंक यू बोलते हैं, एक तरीके से थैंक यू बोलना चाहते हैं अपने सर को, क्योंकि वो जो टीचर थे मिस्टर हैमिड, वो 40 ईयर्स से अपनी सर्विस दे रहे थे, इस स्कूल में पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को, और एक रेस्पेक्ट की बात होती है कंट्री के लिए, किसी टीचर ने इतना ज़्यादा अपना 40 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस दिया हो अपने उसमें लाइफ में। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं सब के बारे में सोच रहा था, आई हेयर्ड माई नेम कॉल्ड, और मैंने अपना नाम सुना जिसने मुझे बुलाया। इट वॉज माई टर्न टू रिकेट, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीम डियर फुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थॉट वर लाउड एंड क्लियर एंड without one mistake, but I got mixed up on the first word and stood there। और मैंने अपना नाम सुना जिससे पहले कि अब क्या था, जो पार्टिसिपेंट्स में जो होमवर्क मिला था वो होमवर्क अब सर चेक कर रहे थे और पूछ रहे थे सबसे, तो सबको सुनाना पड़ रहा था, और मेरा भी बारी आई और मैं भी सुनाने गया, तो जो और मुझको तो उसका कुछ भी नहीं याद था, और मैं फर्स्ट बारी में ही अटक गया वहाँ पर और वहीं पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट ब्रीथिंग एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की और मैं वहीं पर अटक गया था एक तरीके से। आई हियर मिस्टर हैमिल से टू मी, और मैंने सुना जो मिस्टर हैमिल थे जो मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड अप यू। वो कहते हैं, मिस्टर हैमिल कहते हैं कि मैं तुमसे आज कुछ नहीं कहूँगा, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले ही इतना ज़्यादा बैड फील कर चुके हो। सी हाउ इट वॉज, देखो कैसे लग रहे हो। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बाह आई
आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। तो जो कहते हैं उसको समझाते हुए वे में कहते हैं मिस्टर हेवेल कि तुम ये सोचते कि मुझ पर अभी बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है और मैं इसको कल लर्न कर लूँगा या फिर कल सीख लूँगा इन चीज़ों को, कल अच्छे से पढ़ूँगा और कल फील करना चाहूँगा। तो मेरा यही कहना है आप इस मेरा यही कहना है आपसे कि आप इस चैप्टर को थोड़ा अपने से रिलेट करके पढ़ें कि आपकी जो 12th क्लास है, आपकी जो हर एक क्लास है, वो कभी टाइम में जो लौट के नहीं आने वाला। आपको एक बारी में ऐसा पढ़ना है, ऐसी चीज़ें समझनी है जो आपको लाइफ में कभी रिग्रेट ना हो पीछे देखने पर कि मैंने वो चीज़ कर नहीं पाई उस टाइम पर और मुझ पर इतना ज़्यादा इनफ टाइम था और मैं सोचता रहा कि मैं कल करूँगा। तो चलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाता हूँ, पहले मैं चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी वेयर वी हैव कम आउट, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलेंस, शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो वो कहते हैं कि नाउ यू कैन सी वेयर वी विल कम आउट, और वो कहते हैं कि सर कहते हैं कि देखो अब हम कहाँ आ चुके हैं। दैट्स अ ग्रेट टेबल फॉर एलेंस, वो कहते हैं एलेंस के लिए वो एक ग्रेट टेबल खड़ी हो चुकी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और वो कल से ये वाली लर्निंग बंद हो जाएगी। नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, जब जो लोग होंगे वो आपसे पूछेंगे हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम एक फ्रेंचमैन हो, कैसे फ्रेंचमैन हो, एंड यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम्हें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी आती ना तुम्हें लिखनी आती। बट यू आर नॉट द वरिस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, पर लेकिन तुम इतने खराब आदमी नहीं हो फ्रेंच। यू हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच अवर सेल्फ विथ, पर लेकिन तुम पे रीअप्रोच करने के लिए तुम्हें अवर सेल्फ पे तुम्हें ग्रेट डील करनी होगी अपने आप से और तुम्हें रीअप्रोच करना ही होगा खुद को। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। तो वो क्या करेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स होंगे उन्हें इतनी ज़्यादा एंजाइटी नहीं होगी तुम्हारे बारे में, वो क्या करेंगे तुम्हें किसी फार्म में लगा देंगे, मिल्स में लगा देंगे वर्क करने के लिए। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, और से तुम अपनी मनी अपना गुजारा करोगे, पैसे कमाओगे। और एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सी सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग यू लेसन। और मुझ पर भी थोड़ा ब्लेम आएगा तुम्हारे साथ ही, और क्या होगा, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, और मैं क्या करूँगा तुम्हें अपने यहाँ काम पे रखूँगा एक तरीके से, तुम्हें सिखाऊँगा, तुम मेरे फ्लावर्स में भी पानी दिया करोगे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मैं फिशिंग को जाया करूँगा तो मैं तुम्हें हॉलीडेज़ भी नहीं दिया करूँगा। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एक से दूसरी जगह चेंज करने पर मिस्टर हैमिल अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में टॉक करने लगे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हुए कहते हैं दिस इज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, द दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगॉट इट। अब मैं बताता हूँ आपको, वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है पूरी वर्ल्ड में सबसे अच्छी है, सबसे सुंदर है। जैसे हम इंडिया के हैं तो हम इंडिया को जैसे हिंदी को लैंग्वेज को सबसे अच्छी मानते हैं, तो फ्रेंच के हैं तो वो अपनी लैंग्वेज को सबसे अच्छी मानते हैं। सब लोग अपनी अपनी अच्छी मानते हैं सबको, ये फिर अपने को बुरी थोड़ी बताएगा। तो वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है सबसे अच्छी लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, सबसे क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगॉट इट। वो कहते हैं कि हमें इसको सीखना चाहिए और हमारे बीच में रहनी चाहिए, जिसकी वजह से हम इसको कभी भूले ना और ये आगे बढ़े। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंसेल्व्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिसीजन्स। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और जैसे कि वो ग्रामर को ओपन करते हैं और एक लेसन पढ़ने लगते हैं। आई वॉज अमेजिंग टू सी यू वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं तो देख के अमेज हुआ और मेरे से समझने लगा। ऑल ही हैड सैड सीम सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। वो कहते हैं कि वो लड़का था, वो उसने जब उसको लैंग्वेज को सुना तो उसे लगी कि ये तो कितनी ईजी लैंग्वेज है, कितनी ईजी लैंग्वेज है, मैंने ही इसे कभी ध्यान से सुना ही नहीं, क्योंकि सर क्या कहते हैं, मैं इधर उधर ध्यान देने लगा था
मैं कभी भी ध्यान देता ही नहीं था पढ़ने में, मैं उधर देखता रहता था, जिसकी वजह से मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया और मुझे ये बेकार लगने लगी थी। पर लेकिन ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, अब उसको फील हो रहा है इस बात का। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और उनने कभी एक्सप्लेन नहीं की थी, इतने अच्छे पेशेंस से उसने कभी सुनी ही नहीं जब वो एक्सप्लेन कर देते। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही नो बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हियर्स एट्स वन स्टॉक। After the grammar, we had lessons in writing. That day, Mr. Hamill had new copies for us written in a beautiful round hand French Alaskan. They look like little flag floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. तो जब वो क्या कहते हैं, आफ्टर द ग्रामर के पीरियड के बाद वो लेसन राइटिंग का पीरियड होता है, उस समय क्या कहते हैं, मिस्टर हैमिल सबको एक कॉपी देते हैं जो भी अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखी हुई थी। फ्रेंच एलिस्कन लिखा हुआ था, और उस पर उसकी जो क्लासरूम था उसमें क्या थे, फ्लैग लगे हुए थे उनके, फ्रेंच के और एलिस्का के अपनी जो कंट्री का फ्लैग था वो लगे हुए थे एवरीवेयर और टंगे हुए थे रॉड पर, और जो टॉप ऑफ द डेस्क पे भी रखे हुए थे। यू और टू have seen how everyone set to work and how quick it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. पेपर पर पेन चलने की आवाज़ आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन, सम बीटल्स थे जो उड़ रहे थे क्लासरूम में, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, पर लेकिन कोई भी इन पर ध्यान नहीं दे रहा था। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, कोई भी इन पर ध्यान नहीं दे रहा था। हु वर्किंग राइट ऑन द ट्रैकिंग देयर फिश हुकिंग एज इफ दे दैट वॉज फ्रेंच टू। और उस पर इस साइड में जो वर्क कर रहा था वो क्या कर रहा था, ट्रैकिंग कर रहा था और फिश हुकिंग कर रहा था, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो जो पिजन्स थे वो वहाँ पे एक छोटे से उसमें बैठे हुए थे, वो भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ कर रहे थे। और वो सोचता है, अपने जो लड़का है वो सोचता है कि ये पिजन्स हैं वो भी जर्मन में गा रहे हैं, ऐसा वो सोचने लगा। वेन एवर आई लुकड अप फॉर माई राइटिंग आई सॉ मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड ग्रेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। जब उसने देखा अपनी राइटिंग पर तो वो देखता है कि मिस्टर हैमिल थे वो मोशनलेस एकदम शांति से बैठे हुए थे अपनी चेयर पे, ग्रेजिंग देन एंड एट अनदर as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom। और वो ऐसा लग रहा था कि अपने दिमाग में वो पहले ही फिक्स करके बैठ चुके हैं और उनके दिमाग में सब कुछ पहले से ही फिक्स हो चुका है कि लिटिल क्लासरूम में क्या होने वाला है। फ्रेंच फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। वो 40 साल से ही सेम प्लेस पे जॉब कर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडोज हैज़ एंड हिज क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ हिम। जो क्लासरूम और विंडोज थी सब गार्डन के सामने ही था और उसके वहीं पे ही वो अपनी 40 ईयर्स से वर्क कर रहे थे। जस्ट लाइक दैट वंस द डेस्क एंड बेंच हैज़ बीन वर्म स्मूथ, द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वेनी अबाउट द विंडोज टू द रूफ। अब वो देखता है कि जो डेस्कटॉप और बेंच थी वो स्मूथी से बंद हो रही थी और जो वॉलनट ट्री थे वहाँ बहुत ही बड़े लग रहे थे, और जो होप पॉइंट थे जो उन्होंने खुद लगाया था वो भी रूप विंडोज़ के और रूप को टच कर रहा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। लग रहा था कि वो अगले ही दिन कंट्री को लीव करने वाले हैं, अपनी पैकिंग वगैरह सबने रेडी रखी है। बट ही हैड द करेज टू हैव हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। पर उनमें करेज था कि उन्होंने एक लेसन दिया, वो लास्ट वाला लेसन था वो दिया। आफ्टर राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिज हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बो व्यू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड हॉजर एट पुट ऑन हिज स्पेक्टल। और ये सब होने के बाद, हिस्ट्री की क्लास भी होने के बाद, जो पीछे बैठे हुए थे ओल्ड हॉजर थे उनने अपना चश्मा लगा लिया और होल्डिंग हिज प्राइमरी इन बोथ हैंड, और जो प्राइमर थे उन्हें अपने दोनों हाथ में ले लिए।
स्पिक्ड द लिटिल लेटर्स विद दैम, और जो लेटर को स्पिक्ट कर दिया उससे। यू कुड सीम दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग विद इमोशन। उनके जो वर्ड्स थे वो थोड़े क्राइंग से लगे थे, थोड़े से ऐसा लगा था ये रोने वाले हैं, और उनके जो वर्ड्स है उसमें ट्रेम्बलिंग आ रही थी बार बार पे, और इमोशनल हो रहे थे वो। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट ही also want to laugh and cry. How well I remember it, that the last lesson. All at once the children clock struck 12. और जो क्लॉक थी वो क्या कर गई, 12 पे आने वाली थी। देन द एंजुलस एट द सेम मोशन द ट्रम्प्ड ऑफ द पर्शियन रिटर्न फ्रॉम ड्रिल, और जो पर्शियन सोल्जर से वो वापस आ रहे थे अपनी ड्रिलिंग करके। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, और जिनके जो पैरों की आवाज़ थी वो हमारी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मिस्टर हैमिल स्टुड अप, मिस्टर हैमिल खड़े हुए, वेरी पेल, बड़े दुख में, इन इस चेयर, अपनी चेयर पर से। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने कभी इनको इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड सैड ही बट समथिंग cocked him, he could not going on. Then he turned to blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might he wrote as large as he could. और वो अपने जो ब्लैक बोर्ड पे एक चौक से लिखते हैं, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा। वाई ला फ्रेंस, ये आपको याद रखनी है, उन्होंने अपने बोर्ड पे क्या लिखा था, वाई ला फ्रेंस। देन ही स्टॉप एंड leant his hair against a wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और वो उस लिख के उसने उनके बाद वो रुक जाते हैं, और बाद में मुड़कर एक प्यारे से जेस्चर के साथ बोलते हैं, स्कूल इज़ डिसमिस, क्लास इज़ ओवर, मतलब अब आप जा सकते हो, ये बोलते हैं। तो ये एक अच्छी स्टोरी थी, आपको भी अपनी लाइफ से रिलेट करनी चाहिए। इसने एक अच्छा मैसेज दिया है टू अवर फ्यूचर स्टूडेंट्स। आप 12th क्लास में हो, आपको बताया है कि आपके लिए हर साल हर टाइम कितना इम्पोर्टेंट रहता है। तो फिर आपको हर चीज़ इतनी अच्छे से पढ़नी चाहिए, अपने अच्छे से देनी चाहिए, अपने टाइम को बचाकर। ये इस चैप्टर में दिया गया है। तो एक अच्छी स्टोरी थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।